Organization of shoot apex. We know in the stem as well as the root, the apical region, and also in the root, the apical region has the meristem. And meristematic tissue are responsible for the longitudinal as well as the primary growth, as well as the secondary meristem give rise to the secondary growth. Whatever growth the plant is having, ये सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेम की वजह से हो रहा है. पर प्लांट में, कोई भी प्लांट में ग्रोथ जो हो रहा है, ये सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल या मल्टीपल मेरिस्टेमेटिक सेल से हो रहा है. अगर मल्टीपल मेरिस्टेमेटिक सेल से हो रहा है, तो ये सेल कैसे, ये जो सारे सेल्स है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल, इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगी? Students, I'm going to discuss this in this video. Plant anatomy की वीडियो चल रही है, सीरीज चल रही है, एंड अर्ली जितने भी वीडियोस मैंने बना चुके हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोटनी विद अंतिका. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस मोस्टली एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन सेल थ्योरी, टूनिका कॉर्पस थ्योरी, बट इसके अलावा भी जो माइनर थ्योरीज है फॉर द शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ. तो रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज मैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ. एपिकल सेल थ्योरी. इन एपिकल सेल थ्योरी, अ सिंगल एपिकल सेल इज देयर, और ये क्या करता है, इधर से एंड इधर से दोनों साइड से ये क्या करते हैं, cells by anticlinal division the number of cell increases. बट इसमें ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये सिंगल एपिकल सेल है एंड दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल ग्रोथ. इट वाज ट्रू सो फॉर क्रिप्टोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स कौन सी है? जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, उनके एपेक्स में एक ही मेरिस्टेमेटिक सेल है जो कि डिवाइड कर करके ये पूरा जो एल्गी का बॉडी या ब्रायोफाइट का बॉडी, टेरिडोफाइट का बॉडी बनाता है. बट अगर हम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स देखें, तो उनमें एक सिंगल एपिकल सेल नहीं था, बहुत सारे सेल्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे प्लांट के ग्रोथ के लिए. तो द एपिकल सेल थ्योरी जो कि हॉफमाइसर ने फॉरवर्ड किया और नगेली ने इसको सपोर्ट किया, तो इट इज गुड फॉर द क्रिप्टोगैम्स, दैट इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, एंड नॉट गुड फॉर द जिम्नो एंड द एंजियोस्पर्म. तो इसीलिए रिसर्चर्स ने और ज्यादा रिसर्च किया इनटू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, and they came up with another theory, the histogen theory, जो कि हैंस्टाइन ने प्रपोज की थी और स्ट्रासबर्गर ने उनको सपोर्ट किया. नाउ दिस इज मोर रिलेटेबल टू द जिम्नो एंड द एंजियोस्पर्म, क्योंकि इसमें 3 जोन है. सबसे बाहर वाला जो जोन है, दैट इज द डर्मल जोन. डर्मल जोन के जो नेक्स्ट जोन है, दैट इज द पेरिब्लेम, जो मैं येलो में कर रही हूं. सो पेरिब्लेम. देन द इनर मोस्ट जोन इज द प्लूरोम, जो कि मैं ग्रीन में कर रही हूं. सो द इनर मोस्ट जोन एंड द मिडल जोन एंड द आउटर मोस्ट. पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डर्मेटोजोन. Now, how did Hamstein propose this 3 zone? ये जो 3 जोन्स है, इसकी अपीयरेंस अलग है. दिखने में ये अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इसकी जो अपीयरेंस जो है अलग दिखेगा. क्यों दिख रहा है? क्योंकि इनमें, इन तीनों जो जोन्स है, इनमें सेल डिवीजन की रेट भी अलग है, और इनमें
प्लेन ऑफ डिवीजन कौन से प्लेन में हो रहा है? सेल ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहा है या सेल ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहे हैं? सो एंटीक्लिनल या पेरिक्लिनल? तो प्लेन ऑफ डिवीजन एंड द रेट ऑफ डिवीजन ये अगर अलग होते हैं तो वी सी डिफरेंट अपीयरेंस, और ये तीनों जोन इसी बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे ही तीनों जोन्स हमने नॉट हमने बट हैंस्टाइन ने डिसाइड किया। एंड सो द डर्मेटोजेन जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो मैंने ऑलरेडी रेड कलर में दिखाई है, ये आउटर मोस्ट है एंड इट इज सिंगल लेयर। इसमें जो है सिंगल लेयर में सेल रहती है, और ये सेल कैसे डिवाइड करती है? ये सेल रेडियली डिवाइड करती है, और ये डिवाइड करके जो है एपिडर्मिस बनाता है। अगर ये कभी रेडियल डिवीजन के अलावा भी बाद में ऐसे डिविजन्स बनाते हैं, मतलब 2 एपिडर्मल लेयर या 3 एपिडर्मल लेयर बना देता है, then also it is considered as dermatogen just like in ficus lips। तो जनरली डर्मेटोजन एक ही लेयर की बनती है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में जैसे बट के पेड़ फाइकस लीव्स, तो उसमें मल्टी लेयर्ड डर्मेटोजन कैन बी फाउंड। देन द इनर मोस्ट लेयर, ये जो ग्रीन कलर का जो ये लेयर है, द प्लूरोम, ये जो है ये सेंट्रल मास ऑफ द स्टेम बनाता है, जिसमें इंक्लूडेड क्या रहती है? द पेरिसाइकल, द वस्क्यूलर टिश्यू, मेडलरी रे पिथ, मतलब पेरिसाइकल, then you have the vascular tissue, then in the middle you have the medullary rays and all, then एकदम अंदर में क्या रहता है? पित्त। तो ये सारे कौन बनाता है? प्लूरोम। और ये प्लूरोम और डर्मेटोजन, इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट, इन दोनों के बीच में और एक लेयर रहती है, दैट इज द पेरिब्लेम। ये इंटरमीडिएट रीजन है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसकी जो है सेल, ऑफ कोर्स ये डिवीजन, रेट ऑफ डिवीजन अलग रहती है, प्लेन ऑफ डिवीजन, तो ये जो है इनकी जो जितनी भी सेल्स है वो डर्मेटोजन और प्लूरोम से अलग दिखेगा। और ये जो है, जो मैं येलो में दिखा रही हूँ, पेरिप्लेम, इट फॉर्म्स द कोर्टेक्स and the innermost layer of cortex forms the epidermis। so cortex and epidermis ये फॉर्म करता है ये मिडिल वाला लेयर। बट इसमें अगर हम देखें तो थोड़ा सा कमी इसमें भी है, क्योंकि ये जो आपका हिस्टोजन थ्योरी है, इस पे बोला गया है कि dermatogen forms the epidermis, the periplum forms the cortex and epidermis, and the inner, that is the pleurum, it forms a central cylinder। But in reality this is not so। अगर आप देखो, बहुत पुराना एक प्लांट है, उसकी स्टेम जहाँ पे कोर्टेक्स के आउटर साइड में जो एपिडर्मिस रहती है, वो एपिडर्मिस स्लाउच्ड ऑफ हो गया, क्योंकि देयर इज सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब पहले स्टेम इतना छोटा था, अभी जो है सेकेंडरी ग्रोथ, वास्कुलर बंडल में सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है, तो ये जो है, ये इसका जो है डायमीटर बढ़ गया है, सरकमफेरेंस बढ़ गया है, तो एकदम जो आउटर वाला जो एपिडर्मल लेयर रहती है, ये डिग्रेडेड हो गया है। तो कोर्टेक्स की जो आउटर मोस्ट लेयर, इट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म्स द कॉर्क लेयर। तो इसीलिए हम ऐसा डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं कि इस लेयर से ये टिश्यू बनेंगे, क्योंकि कभी एक लेयर से दूसरे टाइप के टिश्यूज भी बनते हैं। तो शार्प डिस्टिंक्शन और ओरिजिन वाला इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। Then we come to another theory, that is the tunica corpus theory, जो कि propose किया था स्किम्ट ने एंड सपोर्ट किया था फॉस्टर ने।
So this theory has the apical meristem has two layers, the tunica and corpus. जो tunica and corpus ये है, ये एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के लिए तो सही है, बट लोअर वास्कुलर प्लांट के लिए या टेरिडोसाइट के लिए ये सही नहीं है। टूनिका जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाला लेयर इधर तो दिखा रहा है कि एक ही लेयर का बनता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे दूसरे पेरिफेरल लेयर्स भी बनती है। और ये टूनिका जो है, ये मल्टीपल लेयर की टूनिका बनती है, और सेंट्रल जो मास है उसको बोलते हैं कॉर्पस। ये सेंट्रल मास को बोलते हैं कॉर्पस। सो टूनिका मल्टीपल लेयर्स की बनती है, और ये जो सेल है ये एंटीक्लिनली डिवाइड होता है। और ये जो टूनिका, ये इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इससे बनती है एपिडर्मिस। नेक्स्ट लेयर से बनती है दूसरे टिश्यूज जैसे कोर्टेक्स, पेट, वास्कुलर टिश्यू। और ये जो वास्कुलर टिश्यू आप बता रहे हो, ये जो है ये कॉर्पस से भी बनती है, और कभी कभी दोनों मिला के बनते हैं। सो जो हिस्टोजन थ्योरी का ड्रॉबैक था, मतलब उन्होंने उधर जो है हिस्टोजन थ्योरी में शार्पली डिस्टिंग्विश कर दिया था कि डर्मेटोजन से ये निकलेगा, पेरिब्लेम से ये निकलेगा, प्लूरोम से ये निकलेगा। तो टूनिका एंड कॉर्पस थ्योरी में हम देख रहे हैं कि टूनिका की जो इनर लेयर्स है, मतलब टूनिका के तो बहुत सारे लेयर्स हैं, तो टूनिका के जो अंदर वाले लेयर है, इनसे वास्कुलर रीजन के जो टिश्यूज भी बनते हैं, एंड कॉर्पस जो कि एकदम सेंट्रल मास है, ये वाले रीजन से भी आपको वास्कुलर टिश्यू बनते हैं, आइदर इससे कॉर्पस से या तो टूनिका से या बोथ, दोनों से ही बनते हैं। तो टूनिका कॉर्पस थ्योरी में जो हिस्टोजन थ्योरी की ड्रॉबैक है, वो इधर जो है सही कर दिया कि दो लेयर्स दे फॉर्म डिफरेंट पार्ट्स, आइदर सिंगली और इन यूनिसन, अकेले अकेले बनाते हैं या दोनों मिल के बनाते हैं। सो दैट वाज द टूनिका। अंदर वाला जो है, ये वाला जो रीजन है कॉर्पस, इसको सेंट्रल कोर भी बोलते हैं। और ये जो है, इससे मोस्टली जो है द सेंट्रल सिलेंडर, सेंट्रल जो पीत, वास्कुलर बंडल और कोर्टेक्स की भी कुछ कुछ पार्ट जो है ये सेंट्रल कॉर्पस से बनती है। So apart from apical cell theory, histogen theory, टूनिका corpus theory, जो कि major theories है for the organization of the shoot apex plant की, तो दूसरे थ्योरी भी है, जैसे डरमन की हिस्टोजेनिक लेयर कंसेप्ट। ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, मतलब इसमें भी 3-4 लेयर रहती है that are microscopically distinguishable। तो ये जो लेयर है, जो L1 लेयर that is equivalent to the dermatogen, the L2 that is equivalent to the periblem, and the L3 that is also equivalent to the periblem, और जो central the L4 region, वो central region that is equivalent to the pleurum। सो इधर भी लेयर में सेल्स रहते हैं, ईच लेयर गिव राइज टू डिफरेंट टिश्यूज इन द प्लांट। मैंटल कोर थ्योरी, मैंटल कोर थ्योरी इज जस्ट लाइक द टूनिका कॉर्पस। मैंटल कोर में जैसे टूनिका में क्या था, आउटर लेयर ऑफ टूनिका, और इनर में अपना कॉर्पस है। So this green is the corpus layer, and the outer yellow colored is the tunica,
सिमिलरली इधर भी अगर हम देखें पोपम एंड चैम की, दिस इज द आउटर द येलो में है, येलो में है the mantle. So this is the mantle and this is the core. This is the core. Next we come to the Newman theory. अब इनमें जो है इन्होंने बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्लांट इन्होंने 3 निकाले। जैसे अगर हम वास्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स को देखें, क्रिप्टोगैम्स कौन सा होता है? क्रिप्टोगैम्स दे प्रोड्यूस स्पोर। इसमें कौन आएगा? एल्गी, एल्गी के बाद आएगा ब्रायो और टेरिडो, ये सारे क्रिप्टोगैम्स होते हैं। पर उसमें वास्क्यूलर क्रिप्टोगैम इज ओनली द टेरिडोफाइट, अब टेरिडोफाइट के लिए हमारा मोनोप्लेक्स थ्योरी है, मतलब देयर विल बी वन इनिशियल जो कि पेरिक्लिनल डिवीजन करेगा, जैसे मतलब ऐसे ऐसे डिवाइड करेगा इन टू डायरेक्शन, पर जिम्नोस्पर्म के लिए जैसे आपके निटम हो गया, साइकस हो गया, ऑल द कोनिफर्स, ये सारे कोनिफेरस जो कि ठंड के जगह पे मिल जाते हैं ना, वो वाले प्लांट्स के लिए सिंप्लेक्स थ्योरी। इधर में क्या रहता है? बहुत सारे, नॉट जस्ट वन, बहुत सारे इनिशियल्स रहते हैं, सेवरल इनिशियल्स इन अ सिंगल लेयर। और इतने सारे इनिशियल्स ये क्या करते हैं? एक टी फॉर्म में डिवाइड होता है, मतलब पहले इसका होगा टेंजेंशियल, देन रेडियल, देन वी हैव द एंजियोस्पर्म जिसको ड्यूप्लेक्स फॉर्म में इसका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पहले तो again you have this tangential, then you have tangential and radial, या तो tangential, then tangential and then radial division से पूरा प्लांट बॉडी तैयार होता है। So basically, so we can conclude कि जितने भी स्टेम ऑर्गेनाइजेशन, स्टेम एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी थ्योरीज है, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन, टुनिका कॉर्पस, ये जो माइनर थ्योरी है पोपम चैम की, न्यूमैन की, डरमैन की, तो इनमें एक चीज हम कंक्लूड, बहुत सारी चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 1 इज कि नंबर ऑफ इनिशियल में कितने सेल्स है, कितने नंबर ऑफ लेयर्स इन द इनिशियल। अगर इनिशियल में एक ही सेल है तो लेयर एक ही बनेगी, मल्टीपल लेयर की तो बात ही नहीं होगी। और ये जो मल्टीपल लेयर बनते हैं इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बाय द रेट ऑफ सेल डिवीजन और प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। टेंजेंशियल हो रहा है कि रेडियल हो रहा है, मतलब आपका पेरिक्लिनल हो रहा है कि एंटीक्लिनल हो रहा है। सो प्लांट एनाटोमी की जितनी भी वीडियोस है सबका जो प्लेलिस्ट है मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, आई डू मेक videos on botany, biotech and microbiology related video. You can go to my channel and watch all the videos in different respective playlists. Okay, and if you like this video, please hit the like button, share it with your friends, and please do subscribe. You subscribe,
I get very encouraged. Thanks again for watching this video.